हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करूँगी गुरुवार के दिन कौन सा भोजन आपको नहीं करना चाहिए, और यदि गलतीवश कुछ महिलाएं, कुछ स्त्रियां जो है इस प्रकार के भोजन को बना देती हैं तो समझिए कि सीधे दुर्भाग्य कारक होता है। ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये हमारे शास्त्र कहते हैं दोस्तों। और नीति शास्त्र की बात आप ले लीजिए, यदि आप मेरी बातों से सहमत नहीं है तो नीति शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ग्रहाधीना जगत सर्वम। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पराक्रमी हो, कितना भी पुण्यात्मा हो, कितना भी आप पूजा पाठ कर ले, एक ना एक बार जीवन में ग्रह आपको ऐसे चपेट में, ऐसे चंगुल में लेते हैं जिसके अधीन बनकर आप रह जाते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके अनुसार यदि आप कुछ कार्य करते हैं तो आपको जीवन में निरंतर सफलता मिलती है। एक तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके गुरु मजबूत होते हैं। ये मत समझिएगा कि मैं आज पूजा के बारे में बताने वाली हूँ। मैं सामान्य जो दिनचर्या है आपके घर की, आपके जीवन की, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। यदि आपके पति से नहीं बनती है तो साधारणतः देखिए, कुछ चीज़ों के लिए कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं है। बिना देखे आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। पति से बार बार आपकी लड़ाई हो रही है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, तो देखिए धन देने का कारक भी ज्योतिष शास्त्र मानता है कि गुरु है। यानी कि गुरु ग्रह ही धन के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। यदि कोई बच्चा है और पढ़ाई में वो पिछड़ता जा रहा है, पढ़ाई में वो वैसा नहीं कर पा रहा है जितनी वो मेहनत कर रहा है, तो उसके कारक भी गुरु ग्रह होते हैं। बच्चों के कारक यानी कि पति भाव, संतान भाव के कारक भी गुरु ग्रह को माना जाता है। तो इतने सारे लाभ हैं यदि आप गुरुवार के दिन कुछ विशेष कार्य करें, जिसके बारे में लगातार वीडियो, आपको बहुत सारी वीडियो दी हूँ। लेकिन आज जो है मेरा ध्यान इस विषय पे इसलिए आया दोस्तों, क्योंकि एक मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे और उन्होंने कहा, मैंने पूछा तो बात बात में ही ये बात सामने आई कि वो जो है गुरुवार के दिन ये भोजन करती हैं या बनाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको भी ये चीज़ें जान लेने का अधिकार है, तो इसलिए जो है ये वीडियो है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, कोई चीज़ मैं हवा में तो कहती नहीं हूँ, वैसे ही इस बार में मैं हर चीज़ आपको ये उदाहरण के द्वारा बताती हूँ, तो इसलिए आप इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं। और एक चीज़ और कहूँगी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरी वीडियो सुने, तभी जाकर के आप जो है किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों की बात कहें तो ग्रह जो है वो हमें अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाने में बहुत हद तक मदद करते हैं जब वो अनुकूल होते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन जब वो हमारी प्रतिकूल हो जाते हैं, जैसे शनि, जैसे राहु, केतु, गुरु, तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो आज मैं कोई उपाय नहीं आपको बताऊंगी, बस ये बताऊंगी कि ये छोटा सा काम अपने भोजन में यदि ये चीज़ बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे। आप देख लीजिएगा कि जिन व्यक्ति के घर में ऐसा भोजन बनता है, गलतीवश भी ये चीज़ें खा लें तो हमारे ग्रह में उथल पुथल मचा के रख देती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और पति का होता है कि पति जो है अधिकांशतः बाहर रहते हैं और वो कमा करके लाते हैं, लेकिन हम पत्नियों को जिम्मेदारी होती है घर चलाने की। एक चीज़ और बता दूं आपसे, जो कि मेरे अनुभव में, हम स्त्रियां घर के बाहर भी काम करती हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र भी सिर्फ घर तक नहीं सीमित है। लेकिन हमें पूरी चिंता होती है कि घर में सफाई कैसे हो रही है, घर में पूजा पाठ का क्या समय है, कैसे हो रहा है। आप भी इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है स्त्रियों पे। तो इसलिए इस चीज़ का, यानी कि पति भाव के हमारे स्वामी जो है गुरु ग्रह, सॉरी क्षमा चाहती हूँ आपसे क्योंकि मैं आपका बहुत समय ले रही हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। समझेंगे तो आप खुद ज्योतिषी बन जाएंगे, आपको किसी अन्य को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप दूसरों को बताते हुए फिरेंगे। तो मैं कह रही थी कि आपके पति भाव के स्वामी जो होते हैं वो गुरु होते हैं, और यदि इस प्रकार के कार्य हमसे हो जाता है तो सीधा इसका असर हमारे पति पे पड़ता है। हम लाख पूजा पाठ करते हैं, हमारे पति परेशान रहते हैं, या तो कमा नहीं पाते हैं या किसी भी तरह की संकट उनके ऊपर आए रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सा भोजन आपको नहीं बनाना है। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो आप कर लीजिए, वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, और कोई बहुत ज़रूरी काम हो, आपको पूछना हो, तो आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए नंबर लाई हूँ, तो आप लोग बहुत ज़रूरी होने पे ही मुझे कॉल करें।
दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, गुरुवार के दिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि चने, भुने हुए चने का इस्तेमाल घर में कभी भी नहीं होना चाहिए। भुने हुए चने का सीधा संबंध जो है वो शनि से माना जाता है, और गुरुवार के दिन यदि हम शनि से जुड़ी हुई चीज़ों का यदि भक्षण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में धीरे धीरे गुरु ग्रह क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि जो आहार व्यवहार होते हैं उनका असर भी हमारे ग्रहों पे पड़ता है। तो ग्रहों के अनुसार यदि हम कुछ आचरण कर देते हैं, जैसे भुने चने तो हमें नहीं खाना है, लेकिन आज के दिन यदि हम चने भिगो करके खाते हैं, चने की दाल भोजन में बनाकर खाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि हम ग्रहों के अनुसार भोजन करते हैं। वहीं पे यदि हमने उल्टा कर दिया, चने को भून दिया, देखिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ जो है सीधे भुने हुए चने को भून देने पे वो शनि का जो है कि स्रोत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो शनि का द्योतक हो गया। तो इसलिए कभी भी भुने हुए चने गुरुवार को सेवन न करें। और परिवार में ये चीज़ आप बता दें कि भुने हुए चने बच्चों को बताएं, पति को बताएं कि आज न सेवन करें, क्योंकि आप किसी भी राशि के हैं, आपको इन चीज़ों का पालन करने से निश्चित रूप से लाभ होगा। दोस्तों अगली चीज़ है कि यदि आप भोजन में आज चने की दाल बनाते हैं तो बहुत उत्तम है, और आप ये किसी भी भ्रम में मत रहिएगा कि चने की दाल आज नहीं खाना है, सिर्फ भुना चना आपको नहीं खाना है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ। और उसके बाद अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है आपको केला, जैसा कि गुरुवार के दिन मैं भी बताती हूँ, आप भी करते होंगे, जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वो भी करते होंगे। केले हम भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, तो केले चढ़ा करके यदि आप उनका सेवन कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो चूँकि आपने पूजन किया, केले के पेड़ की पूजा करने वाले तो कदापि न खाएं, लेकिन वैसे ही यदि आपके घर में केले को गुरुवार के दिन नहीं खाया जाता है तो ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। कारण भी बताती हूँ मैं, इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का वास केले में ही माना जाता है। वैसे तो हमेशा माना जाता है, लेकिन जैसे गुरुवार बहुत विशेष होता है तो गुरुवार के दिन यदि केले का सेवन न करें तो बहुत अच्छा है। खासकर वो लोग, ध्यान दीजिएगा, जो धनु राशि और मीन राशि के हैं, उनके स्वामी जो है गुरु माने जाते हैं। तो ऐसे में वो लोग तो भूल कर भी गुरुवार के दिन केला न खाएं। और गुरुवार के दिन यदि केला हम गाय को दे देते हैं तो ये हमारे जीवन में निश्चित रूप से तरक्की लाती है, समृद्धि लाती है। आपको ये बातें बड़ी आसान लग रही होगी कि मैं बता रही हूँ कि बड़ी आसान से उपाय, लेकिन एक चीज़ तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि यदि आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर देते हैं, इन नियमों को पालन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपके जीवन में समृद्धि धीरे धीरे आती है। देखिए ये कोई जादू नहीं है, लेकिन आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि आपने ये उपाय किया, ये चीज़ आजमाया तो आपको लाभ होने लगा। दोस्तों मैं वीडियो जो है आपको लंबी हो जाती होगी, आप कहते भी हैं, लेकिन मेरी बातें पूरे हृदय से होती है, पूरे मन से, पूरे दिल से। मैं सच में चाहती हूँ कि आपका जीवन बदले, और मैं यहाँ पे दावा कर रही हूँ दोस्तों कि यदि आपने इस तरह से पालन किया, देखिए नहीं बदलने का एक कारण होता है। आप जैसे जो चीज़ें मैं वीडियो में बताई रहती हूँ वही चीज़ें लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं। अब बताइए, मेरी समझ में तो अच्छी तरह आ गया कि आपने वीडियो को ध्यान से सुना ही नहीं। आप कहीं भी वीडियो को स्टार्ट करके और आप रख दें और सुनते रहें, अपने काम करते रहें तो कोई समस्या, लेकिन आप जब बातों को ध्यान से सुनेंगे नहीं, आधा सुनेंगे, स्किप करके सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। तो जो बातें मैं बता रही हूँ, इतना विश्वास से बता रही हूँ, आप भी उसे विश्वास से कीजिए। इसमें लगना आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो ये तो मैं 100% आपको गारंटी दे रही हूँ कि बदलेंगे, आप जरूर बदलेंगे, चाहे आप कितने भी दुर्भाग्यहीन हो। मैं आपसे दावा कर रही हूँ कि निश्चित रूप से आप बदलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, और कभी भी जीवन में जो है शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़िए दोस्तों, क्योंकि लोग बताएंगे आपको कि इस तरह से आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना जो जीवन का है वो यही है कि जब आप कुछ करेंगे तो ही आपका जीवन सुधरेगा। और घर में नियमों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये काम आप ज़रूर करें। भूलकर गुरुवार के दिन उड़द की दाल भोजन में न बनाएं, जैसे दही बड़े हो गए या फिर अनेक तरह की उड़द की जो डिशेस बनती है उनको आप बिल्कुल ना बनाएं। ये कब खाना आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद है, तो ये शनिवार के दिन यदि आप उड़द से जुड़े हुए व्यंजन खाते हैं, उड़द दाल की खिचड़ी खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम की आपको प्राप्ति होती है। एक चीज़ और साथ साथ आपको बता दूँ, यदि शनिवार के दिन उड़द दाल की खिचड़ी, चने का सत्तू खाते हैं तो उससे शत्रु का नाश होता है। देखिए शत्रु वो नहीं होते हैं जिनको कि आप लगता है कि बस आप जिनसे लड़ाई हो रही है, शत्रु वो होते हैं जो हमारे पीछे षड्यंत्र करते हैं या फिर हमारे जो काम का क्रेडिट स्वयं ले लेते हैं, वो भी हमारे शत्रु ही होते हैं। तो ऐसे शत्रु
ज्ञात अज्ञात सबका भय समाप्त होता है और सब विरोधी आपके शांत होते हैं। तो शनिवार के दिन ये काम कर लीजिए, लेकिन गुरुवार के दिन नोट कर लीजिए कैलेंडर में कि आपको ये चीज़ें नहीं बनानी है। धीरे धीरे याद करते करते जैसे आपको याद हो गया है कि आप जो है कि एकादशी को चावल नहीं खाएंगे, वैसे ही ये चीज़ें भी याद हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब भी आपको जो है अच्छी जानकारियाँ मिल पाएंगी। और ये चीज़ तो मैं पूरी दावे के साथ कहती हूँ कि निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा। बस उदास मत होइए, निराश मत होइए, और अपने धैर्य से अपने काम पे चलते रहिए। और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ दोस्तों, पूरे हृदय से उसका पालन कीजिए। उसके लिए आपको वीडियो पूरी सुननी पड़ेगी। आप कहीं पे भी इसको शुरू जो है चला कर रख सकते हैं और इसको धीरे धीरे सुन सकते हैं, तो समस्या वाली कोई बात ही नहीं है। तो मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि जो लोग कष्ट में हैं, तकलीफ में, वैसे ही मैं जब मंदिर जाती हूँ मेरे मुंह से एक बार आस ही निकल जाता है, जैसे मेरा दिमाग और भी कुछ कर रहा है लेकिन मेरे मुंह से ये निकल जाता है कि जिन्होंने भी मार्गदर्शन को सब्सक्राइब किया है भोलेनाथ, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखिए। कारण मैं बताती हूँ, कोई चीज़ अनायास नहीं होती है, क्योंकि आपने जो भी सब्सक्राइब का बटन दबाया वो विश्वास किया है आपने मुझ पे, आपका विश्वास है उस सब्सक्राइब बटन के साथ साथ। तो मेरा जो है काम है आपके विश्वास पे खरा उतरना। तो दोस्तों वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई होगी, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।